गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर लवली क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के अपने फेवरेट क्लास में। आप लोग सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नए कदम में अपना कदम आज रखने चल रही हैं और इस ठंड में आप लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने प्रत्येक पल और प्रत्येक दिन के प्रति सकारात्मक रूप से ऊर्जावान हैं, उमंग से भरे हुए हैं और स्वस्थ हैं, अपने कार्यों के प्रति अग्रसर हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और इसी शुभकामना के साथ कि आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से ही हम इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज जो आप पढ़ने चल रहे हैं, आज का विषय है जो सेकंड पेपर में चर्चा करा था कि सेकंड पेपर में आप पढ़ते हैं हाथ की कढ़ाई। हाथ की कढ़ाई एक ऐसा विषय है जो सुनते ही लग रहा है कि मतलब कढ़ाई से संबंधित इसमें चर्चा होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग सिलाई बिना कढ़ाई या बिना टाके के नहीं होते हैं। तो यदि आप किसी विषय या किसी कार्य को करने चल रहे हैं तो उसके जो सबसे, जिसको कहते हैं नींव, वो उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे सिलाई पार्ट्स का जो नींव है वो है विभिन्न प्रकार के टाके। टाके मतलब सिलाई, और इस टाकों को स्टिच भी बोला जाता है। और ये स्टिच क्या करता है, स्टिचों के माध्यम से ही तो आप सिलाई के प्रत्येक भागों को, प्रत्येक रूपों को जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो आज जो सिलाई का यह फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रही हैं, हाथ की कढ़ाई में जो आप पढ़ने चल रही हैं विभिन्न प्रकार के टाके, ये जो फर्स्ट लेसन है आपका हाथ की कढ़ाई में, यह हाथ की कढ़ाई लिखेंगे इसको सैद्धांतिक। ये कौन सा पेपर है? सैद्धांतिक। ठीक है, सैद्धांतिक मतलब लिखित। आपका जो लिखित पेपर आता है उस लिखित पेपर में, या हाथ की कढ़ाई के लिखित पेपर में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के टाके। फर्स्ट लेसन, इसको हम लेसन भी लिख रहे हैं, लेसन। ठीक है, फर्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के टाके, विभिन्न प्रकार के टाके। आप इस लेसन में जो ये विभिन्न प्रकार के टाके पढ़ रही हैं, इन टाकों के भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में आप अभी पहला पार्ट्स पढ़ेंगी जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के टाके में आप पहला पार्ट्स पढ़ेंगी बुनियादी टाके। बुनियादी टाके, इस बुनियादी टाके को आप कह सकते हैं बेसिक स्टिच। ये बुनियादी टाके क्या है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बेसिक चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से सिलाई के कार्यों को सीखने के लिए सर्वप्रथम बुनियादी टाकों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी कार्य को आरंभ करना है तो उसके जो बेसिक जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और ये कार्य ही आपको ठीक प्रकार से करने की क्षमता को प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि ये बुनियादी टाके हैं क्या। बुनियादी टाकों के 2 प्रकार होते हैं। इस बुनियादी टाकों के 2 प्रकार होते हैं। अभी अगर हम आपको एरो के माध्यम से बताएं तो आप समझ सकती हैं टाकों के प्रकार। ठीक है, अब इस टाकों के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या? टाकों के प्रकार में आप 2 प्रकार को जान लीजिए, बात को ध्यान से समझिए। इस मतलब ये जो हाथ की कढ़ाई सैद्धांतिक का फर्स्ट लेसन है उसका नाम है विभिन्न प्रकार के टाके। ये आपके लेसन का नाम है। और इसके बाद इस पार्ट में आप पढ़ेंगे बुनियादी टाके, जिसको हम बेसिक टाके कहते हैं, बेसिक स्टिच कहते हैं। और फिर बेसिक स्टिच में को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये टाकों के प्रकार 2 भागों में जो है, एक है अस्थायी टाके, अस्थायी टाके, अस्थायी, और दूसरा भाग है अस्थायी टाके। अस्थायी टाके आपने देखा, आपके सामने ये 2 प्रकार है, अस्थायी टाके और अस्थायी टाके। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अस्थायी नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब यह अस्थायी रहने वाला टाका नहीं है। ये मतलब कैसा होता है?
यह टाका दो कपड़ों के भागों को पकड़ करके जोड़ा जाता है, फिर उसे बाद में खोल दिया जाता है। उस पर जब पक्की टकिया कर ली जाती है तो उसे खोल दिया जाता है। अस्थायी टाके क्या है कि जो टाके बनाने के बाद खोल दिए जाए वो अस्थायी टाके हैं, जैसे कच्चा टाका। ये अस्थायी टाका क्या है, आप इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, जो टाके बनाने के बाद खोल दिए जाएं अस्थायी टाके कहेंगे। जैसे कच्चा टाका। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रही होंगी कि अस्थायी टाके किसे कहते हैं, जो टाके सिलाई करने के बाद या टाके लगाने के बाद उसे कुछ समय के बाद उसे खोल दिया जाए तो उस टाकों को क्या कहते हैं, उन टाकों को अस्थायी टाके कहते हैं। और अब बात आई आपके सेकंड वाले पार्ट की, अस्थायी टाके किसे कहते हैं। अस्थायी टाके जो टाके बनाने के उपरांत तो खोले नहीं जाते हैं उन्हें अस्थायी टाके कहते हैं, जैसे तुरपाई, स्टिच, कढ़ाई। तो इस प्रकार से अस्थायी टाके में क्या है, जो टाके बनाने के बाद खोले नहीं जाते हैं उन्हें अस्थायी टाके कहते हैं। जैसे तुरपाई। आपको इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो रहा है और आप इन सारी चीज़ों को समझ बनाने में सफल हैं। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि अस्थायी टाका क्या है, जिन्हें खोल दिया जाता है, सॉरी अस्थायी टाका किसे कहते हैं, जिन्हें बनाने के बाद खोल दिया जाता है उन्हें अस्थायी टाका कहते हैं। और अस्थायी टाका किसे कहते हैं, जिन्हें बनाने के बाद नहीं खोला जाता है उन्हें अस्थायी टाका कहते हैं। सॉरी। ठीक, अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि अस्थायी का मतलब जो टिके ना, जो बनाने के बाद खोल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अस्थायी टाका। जो बनाने के बाद रखा ही रह जाए, स्थिर ही रहे, रखा ही रह जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी टाका। जिनके लिए दोनों में अलग अलग उदाहरण भी आपको दिया गया है। जैसे अस्थायी टाके में आपने देखा कच्चा टाका, कच्चे टाके को क्या कहेंगे, अस्थायी टाका। और पक्के टाके को क्या कहेंगे, जैसे तुरपाई की जाती है। जैसे आप साड़ी में फॉल लगाती हैं तो तुरपाई करने के बाद वो लंबे टाइम तक चलता है। जैकेट या कॉलर में तुरपाई करती हैं तो फिर वो ऐसे ही रहती है। आप आस्तीन में ब्लाउज की तुरपाई करती हैं तो वो पक्की टकिया है, वो ऐसे ही रहती है। और ये कच्ची टकिया हम कहाँ लगाते हैं, ये कच्ची टकिया जैसे अभी आपको किसी रुमाल वगैरह की कोना या तुरपाई करनी है या उसको मोड़ के सुरक्षित करना है, तब भी हम कच्ची टकिया लगाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो उस पर मशीन चला के उसको खोल देंगे या इस तरीके से। तो ये कच्ची टकिया है। अब आपको मैं इस अस्थायी टाके के बारे में बताना चाहूँगी कि इसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, आप लोगों के इस पेपर में अक्सर प्रश्न पूछता है, जैसे दे दिया प्रश्न नंबर 6, यानी अक्सर लास्ट वाले प्रश्न में ही इस तरीके का आता है, प्रश्न नंबर 4, 5, 6 में, कि निम्नलिखित तथ्यों का वर्णन कीजिए। दे दिया निम्नलिखित तथ्यों पर सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं इस तरीके का प्रश्न देता है जिसमें कई सारा ऑप्शन देता है, जैसे क, फिर ख, फिर ग, इस तरीके से। अब क, ख, ग, अब ये कई ऑप्शन दे दिया। इन ऑप्शंस के अंदर जो भी प्रश्न रखा रहेगा उसका आपको वर्णन करना होता है। इसमें कभी कभी ये भी दिया रहता है कि निम्नलिखित में किसी दो पे या किसी तीन पे या प्रत्येक पे वर्णन कीजिए। प्रत्येक पे तो आता है, जैसे उस पर जब बहुत छोटा छोटा शार्ट करके दिया रहेगा तो सभी का पूछ लेता है।
तो इस पे आप प्रश्न को गौर से पढ़िए कि उसमें एक पे करना है कि दो पे करना है कि सभी पे करना है। तो अगर लिखा है निम्नलिखित तथ्यों पर सचित्र वर्णन कीजिए, तो यह मेरा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ जो निम्नलिखित तीनों चीजें दिया है इन तीनों पे आपको सचित्र वर्णन करना है। तो इस प्रकार से अभी हम आपको बताने चल रहे हैं, ये पहला क्या है, अस्थाई टाके। ठीक है, तो हम अस्थाई टाके का आज आपको सचित्र वर्णन समझा देते हैं और पढ़ा देते हैं। तो ऊपर का डिलीट कर दे। आप सभी लोगों का हो गया होगा, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से अब आपको पढ़ना है अस्थाई टाकों के प्रकार एवं प्रयोग की विधि। अस्थाई टाकों के प्रकार एवं प्रयोग की विधि। प्रयोग विधि, ठीक है। अब आप इस प्रयोग विधि के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ हम आपको चित्र ड्रा कर रहे हैं। ये मैं जो चित्र बना रही हूँ, ये सपोज दैट यह एक आपका पेज है, ठीक। इस पेज के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ही आपको भी बनाना है। जब सचित्र वर्णन करेगा तो आप इसमें कच्चे टकिया को किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए, जैसे यह कपड़े का सिरा है, तो यहाँ किस प्रकार से सिलाई लगाते हैं कच्चे टकिया में, यहाँ तक सिला, फिर जितना बड़ा ये टकिया लगाया उतना बड़ा इधर दूरी छोड़ देंगे, फिर यहाँ तक, सॉरी, जितना बड़ा इसकी दूरी छोड़ रहे हैं बराबर बराबर दूरी छोड़ते जाएंगे। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, लग रहा है बस डॉट डॉट खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना, जैसे ये कपड़े का भाग होता है, सुई धागे के साथ आप जितना उस तरफ ले जाती हैं उतना अंदर की साइड ले जाती हैं, उतना उस तरफ ले जाती है उतना अंदर की साइड ले जाती हैं। जैसे देखिए, आपको मैं यहाँ नीडल बना दे रही हूँ, ये नीडल हो गई, ये आपका नीडल का होल हो गया, और यहाँ से आपकी नीडल का नोकीला वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। यह नीडल का आपके नोकीला वाला हिस्सा है जो आप कपड़े में लगाती हैं, इस प्रकार से। अब जितना बड़ा यहाँ आपको डार्ट छोड़ना है, जगह छोड़ना है, उतना दूर तक ये हमारे नीडल्स में, सुई के हिस्से में क्या हो रहा है, इस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा धागा है, ये सुई में पड़ी हुई है, ये धागा का दूसरा सिरा है, इस तरीके से सिलाई कर रहा है। यहाँ बाहर दिख रहा है, यहाँ अंदर चला गया, फिर यहाँ बाहर दिख रहा है, यहाँ अंदर चला गया, यहाँ बाहर दिख रहा है टकिया, और यहाँ अब ये अंदर जा रहा है, और यहाँ बाहर सुई दिख रही है तो बाहर टकिया ये दिखेगी। तो जब हम धागे को खींचेंगे तो यहाँ से ये जो नीडल में धागा है, यहाँ धागा दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है चित्र, ऐसे ही चित्र को ड्रा करना है। अब जैसे ये मान लीजिए हमारे कपड़े का ये दूसरा सिरा है, अब इस सिरे पे ये तो थोड़ी बड़ी बड़ी टकिया हो गई, इसी सिरे पे हम उसी तरीके की सिलाई छोटे टकिया की चला लेते हैं। जैसे देखिए, एक साइड में छोटे टकिया की चला लेते हैं, एक साइड में बड़े टकिया की चला लेते हैं, ये देखिए, इस तरीके से। फिर उसी प्रकार से इसको भी हम सीधे सीधे रेखा में सिलाई कर लेते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक किनारा मोड़ के सिला जा रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, ये दो भागों को एक साथ, दो भाग के कपड़ों को एक साथ पकड़ के ये आगे पीछे सिलाई कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस चित्र को हम क्या कहेंगे, कच्चा टाका। यह क्या है, कच्चा टाका। यह कच्चा टाका कौन सा प्रकार है, फर्स्ट प्रकार है, किसमें, अस्थाई में। अस्थाई टाकों के प्रयोग में मैं आपको फर्स्ट प्रकार के कच्चे टाके का ये चित्र ड्रॉ करी हूँ, इसको कहेंगे कच्चा टाका, ठीक है बेटा, कच्चा टाका। ये कच्चे टाके का चित्र हो गया। अब आप इसके बारे में भी समझ लीजिए, क्या कहेंगे इसको, कैसे आप समझ पाएंगे। जैसे कपड़े के दो भागों को जोड़ने के लिए अथवा किनारों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किनारे मोड़ करके कच्चा टाका किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं
इसमें आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, कपड़े के दो भागों को, कपड़े के दो भागों को मोड़कर, दो भागों को जोड़ने के लिए, सॉरी, दो भागों को जोड़ने एवं किनारों किनारों को मोड़कर सुंदरता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग अब समझ गए कि ये किस लिए प्रयोग किया जाता है कच्चा टाका। दो कपड़ों के सिरों को पकड़कर सिलने के लिए और किसी भी कपड़े के किनारे को मोड़ करके सुंदरता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक बड़ा कच्चा टाका, एक छोटा कच्चा टाका, जैसा कि अभी हमने यहाँ करा ना। और इस टाके को परसूज के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कभी कभी होता है बच्चे घबरा जाते हैं, अब इस कच्चे टाके को क्या कहते हैं, परसूज। यहाँ जैसे अभी यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ कच्चा टाका दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे इसको परसूज भी लिख लो, परसूज। अगर कच्चा टाका की जगह आपसे परसूज के टाके पूछ दिए तब भी आपको यही जवाब देना है और यही चित्र ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, आप समझ गए कि ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के। यहाँ लिख सकती हैं, ये टाके दो प्रकार के होते हैं, ये टाके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है बड़ा भाग, बड़ा कच्चा टाका, बड़ा कच्चा टाका। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है छोटा कच्चा टाका। दूसरा छोटा कच्चा टाका। अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। और इस टाके को किस नाम से जानते हैं, परसूज के नाम से। वेरी गुड। तथा इस टाके को परसूज के नाम से जानते हैं, परसूज के नाम से जानते हैं। और इसका कोई उपयोग, इसका और किसी उपयोग में आने लायक यह टाका दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, इस टाके का उपयोग स्मोकिंग बनाने के लिए भी काम में आता है। स्मोकिंग मतलब क्या होता है, रनिंग। जब आप सीखने चलेंगी, जब आपको कढ़ाई सिखाया जाएगा, कढ़ाई जब आप मशीन पे भी सीखती हैं तो उसमें भी रनिंग सिखाई जाती है। सबसे पहले उसमें आप मशीन के चापे को निकाल देंगी और उसमें धागे डालेंगी और फिर धागे को क्या करेंगी, सबसे पहले रनिंग सीखेंगी, मतलब कच्चा टाका सीखेंगी। उसमें बड़ी बड़ी टकिया ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, आप आगे पीछे करके उस पर अपना स्टार्टिंग करती हैं। तो सबसे पहले परसूज ही बनाया जाता है। तो उस समय उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए परसूज तैयार करना, ठीक है, यानी रनिंग के लिए। जो आप रनिंग करेंगी, इसे रनिंग भी कर सकती हैं, अंग्रेजी में रनिंग भी कर सकते हैं इसको। और स्मोकिंग के लिए भी इस परसूज का प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रनिंग। इसे भी लिख लीजिए, इसे
अंग्रेजी में रनिंग, RUNNING, ठीक, रनिंग भी कहते हैं, कह सकते हैं, रनिंग कहते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, इस परसूज को रनिंग भी कहते हैं। आप सभी लोग अब अच्छी तरीके से आज ये जो फर्स्ट है इस फर्स्ट कच्चा टाका को आपने स्टडी किया, उसका चित्र बनाया, उसके बारे में आपने जाना। इसमें से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही आप लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे इसमें कई सारे इतने में आप लोगों को लगता है कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने लायक है। जी बिल्कुल। जैसे कोई पूछ दिया स्मोकिंग किसे कहते हैं, तो स्मोकिंग वाला टाका किसे कहते हैं, कच्चा टाका को कहते हैं। वेरी गुड। और अगर किसी ने पूछ दिया आपको परसूज के टाके किसे कहते हैं, तो कच्चे टाके को ही परसूज का टाका कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा गया कि आप सबसे पहले कढ़ाई जब सीखना शुरू करती हैं, तो उस समय स्मोकिंग के लिए क्या तैयार करती हैं, तो स्मोकिंग के लिए क्या करते हैं, हम रनिंग ही तैयार करते हैं। रनिंग आप परसूज के टाके से ही आप रनिंग तैयार करेंगी, स्मोकिंग तैयार करेंगी कढ़ाई के लिए। और क्या करना है आपको, इसका उपयोग किस काम में आता है, दो कपड़ों के सिरे को जोड़ने के लिए उपयोग में आता है। अगला अगर इसी में छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कितने प्रकार के टाके होते हैं। अब कच्चा टाका तो है ही है, फिर भी उसमें पूछ दिया ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसके बड़े टाके और छोटे टाके। ये सारी चीज़ें मैंने आपके इस एक प्रश्न में, एक ऑप्शन पे जितने बनने वाले क्वेश्चन थे लगभग सब कुछ इसमें बता दिया गया है। और आप लोगों को मुझे लगता है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, और आप लोग इस विषय पे मन लगा के, ध्यान लगा के, सभी, यह विषय न केवल लड़कियों के लिए है, इसमें जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के जीवन में यह उपयोगी है, क्योंकि जानते हैं हुनर क्या चीज़ होता है, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता है। अगर हुनर है आपके पास तो आप किसी भी समस्याओं से ग्रसित नहीं रह सकते, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता है। जैसे अगर किसी के पास एक्टिंग का हुनर है तो एक्टिंग करके कमा रहा है, किसी के पास बोलने का हुनर है वो बोल बोल के कमा रहा है, किसी के पास पढ़ने का टैलेंट है तो वो पढ़ के कुछ बन करके कमा रहा है, अगर किसी के पास रनिंग, दौड़ने का और बाकी बॉक्सिंग करने का क्षमता है तो वो भी अपना कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है, क्या चलता है, जिम वगैरह चल रहे हैं, तो वो किसी व्यक्ति के अंदर इतना हिम्मत है, ताकत है, जो अपने बॉडी को इतना तकलीफ देता है, दे करके अपने आप को मजबूत, स्ट्रांग बनाया है, तब तो वो अपने हुनर को ग्रहण किया है, समय दिया, अपने आप को तकलीफ में रखा, फिर उसके बाद उसने सीखा है तो आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से यह आपका हुनर आपके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है, और आपके लिए भी आपको निखारता है, बनाता है। और ये कोई भी सीख सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। यहाँ ये लड़की लड़का का ये सब कोई विषय किसी का नाम नहीं रखता है कि नहीं ये विषय है तो लड़कियों का है, ये विषय है तो लड़कों का, नहीं, प्रत्येक विषय प्रत्येक लोगों के लिए है। और हमारे समाज में आप नहीं देख रहे हैं कितने सारे लड़के लोग हैं जो कि अपना कपड़े का दुकान खोल के, कपड़ा सिलाई का दुकान खोल के बैठे हैं, तो उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा पैंट की सिलाई, जेंट्स लोग अक्सर उनके पास जा रहे हैं, लेडीज़ भी उनके पास जाके अपना ब्लाउज दे रही हैं, पेटीकोट सिलवा रही हैं, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें सिल रहे हैं वो लोग। तो आप अपने सिलाई को अच्छे तरीके से कीजिए, और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में, आपके परिवार में जितने लोग हैं, उन लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।